हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस रॉक के बारे में कि इग्नियस रॉक बनती कैसे हैं। इफ आई रिकैप प्रीवियस थिंग, अगर मैं रिकैप करूं कि हमने कल क्या पढ़ा था या हमने प्रीवियसली क्या डिस्कस किया है, तो हमने कॉन्सेप्ट ऑफ रॉक के बारे में पढ़ा था कि रॉक्स कैसे बनती है, क्या होती है रॉक, कितने टाइप की होती है और अलग अलग टाइप की जो रॉक है वो किस तरीके से बनती है। साथ ही साथ हमने कंपोजिशन भी उसमें थोड़ा बहुत देखा था। बट अभी हम कमिंग जो वीडियोस होंगी उसमें एक पर्टिकुलर रॉक के रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में उस पर्टिकुलर रॉक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इग्नियस रॉक है। सो इग्नियस रॉक इज वन ऑफ द टाइप ऑफ रॉक, एक तरीके की रॉक है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रॉक। तो सबसे पहली जो है वो इग्नियस रॉक है। सो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बाय, इग्नियस रॉक बनती कैसे है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, तो आप रिकैप करेंगे थोड़ा सा कि जो मैग्मा होता है या जो लावा होता है उसके कूलिंग और सॉलिडिफिकेशन से इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन होती है। मतलब कि जब मैग्मा यानी लावा सॉलिडिफाई हो जाता है, बाहर निकलता है, या अगर वो मैग्मा है तो मैग्मा चैम्बर में ही रहेगा। जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है, ठंडा होने के बाद कोई भी चीज़ जम जाती है, सॉलिडिफाई हो जाती है, सो दैट काइंड ऑफ रॉक इज नोन एज इग्नियस रॉक। तो वही जो चट्टान बनती है उसी को हम इग्नियस रॉक का नाम देते हैं, क्योंकि वो जब सूख जाती है या सॉलिडिफाई हो जाती है, क्रिस्टलाइज होके वो एक सॉलिड रॉक में कन्वर्ट हो जाती है। मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वोल्केनो क्या होता है, वीडियो में आई बटन में पिन करूंगी, आप वहां से जाके वीडियो को देख सकते हैं। सो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, इसके बारे में हमने कल बात की थी कि इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव दो तरीके की इग्नियस रॉक्स होती हैं, और मैंने ये भी बताया था कि वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो दिस इज द वीडियो जहाँ पे हम इंट्रूसिव और इग्नियस एक्सट्रूसिव रॉक के बारे में पढ़ेंगे। सो इंट्रूसिव का मतलब होता है इन, जैसे नाम में इसके है इन। इन इज समथिंग जो अंदर है ना। अब होता क्या है कि मैग्मा और लावा दो एक तरीके से चीजों से हमारी इग्नियस रॉक बनती है। अब मैग्मा और लावा, इसमें एक माइनर सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है वो तो आपको वीडियो देख के पता चल जाएगा। सो मैग्मा, जो मैग्मा अंदर होता है यानी कि मैग्मा चैम्बर में होता है। तो जब मैग्मा जो है कूल होता है स्लोली स्लोली बीनीथ द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस मतलब जो हमारा दैट माउंटेनियस पार्ट जो है, माउंटेनियस रीजन जो है, उसके नीचे मैग्मा चैम्बर में मैग्मा होगा, तो मतलब अर्थ के अंदर है। तो जब वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली कूल होता है, सो उसके बाद जो रॉक की फॉर्मेशन होती है, जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज इंट्रूसिव रॉक। क्योंकि वो इस तरीके की इग्नियस रॉक है जो कि अंदर बनी है। अंदर क्यों बनी है? क्योंकि मैग्मा अंदर होता है। सो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक फॉर्म अंडरग्राउंड फ्रॉम स्लोली कूल्ड मैग्मा। स्लो ये बनती है मैग्मा से, क्योंकि मैग्मा अंदर होता है। सो स्लोली कूल्ड मैग्मा से ये बनती है, और जिसकी वजह से जब मैग्मा कूल हो जाता है तो एक बड़े क्रिस्टल की फॉर्मेशन को जन्म देता है। तो क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाती है, सॉलिड पार्ट बन जाता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है, तो जिसकी वजह से इस तरीके की रोक को आप बोलते हो इंट्रूसिव इग्नियस रोक। अब अगर रोक बाहर बनी है, मतलब अगर जो वो मैग्मा है वो माउंटेनियस रीजन से, क्रेटर से बाहर निकल के आ चुका है और वो सरफेस पे आ चुका है, तो तब भी वो कूल डाउन होगा, तब भी वो सॉलिडिफाई होगा। तो इस तरीके की इग्नियस रोक को हम क्या नाम देंगे? तो इस तरीके की इग्नियस रोक आप उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव। एक्स इज समथिंग जो बाहर है, आउटर, जिसको हम बोलेंगे एक्सट्रूसिव। ठीक है। अब इसमें मैंने बताया आपको एक वर्ड क्रेटर। क्रेटर क्या होता है उसके रिगार्डिंग भी मैं वीडियो आई बटन में पिन करूंगी। आप पार्ट्स ऑफ वोल्केनो देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से ऐश क्लाउड, क्रेटर और मैग्मा चैम्बर, मैग्मा और लावा का डिफरेंस ऑलरेडी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। सो दिस वीडियो इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की हम बात कर रहे थे। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है वो जब लावा बाहर आ जाता है, मतलब जब मैग्मा बाहर आ जाएगा तो उसको लावा बोला जाता है। ओके। सो लावा जो है जब वो अर्थ सरफेस पे अर्थ सरफेस के कांटेक्ट में आता है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी हीट को लूज कर देता है। कुछ हीट उसकी अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर लेती है, कुछ उसका एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, तो लावा जो है वो कूल डाउन हो जाता है। अब जब लावा कूल डाउन हो जाएगा तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिडिफाई हो जाएगा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में। तो ये जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो उसके बाद जिस तरीके की इग्नियस रॉक बनती है तो उसको हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव, क्योंकि ये बाहर बनी है। So it forms when lava cools quickly at the surface, producing fine grain texture. तो क्या बनाती है ये? फाइन ग्रेन टेक्सचर की जो है रोक बनाती है, सॉलिडिफाई हो जाता है तो फाइन ग्रेन टेक्सचर की रोक बनाती है, एंड दैट काइंड ऑफ रोक इज नोन एज एक्सट्रूसिव रोक। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रूसिव रोक? अब आप इसको ऐसे भी थोड़ा समझिए।
जो रॉक अंदर फॉर्म होगी यानी कि जो इंट्रूसिव होगी, और जो रॉक बाहर फॉर्म होगी यानी कि जो एक्सट्रूसिव होगी, उनमें कुछ तो डिफरेंस होगा, क्योंकि एक मैग्मा से बनी है, दूसरी लावा से बनी है। एक को एटमॉस्फेयर से कूल डाउन किया गया है और दूसरी जो है वो मैग्मा चैम्बर के अंदर कूल डाउन हुई है। तो कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक इनकी चेंज होंगी, बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि इनकी कंडीशंस बदली हैं। कंडीशन चेंज है तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी चेंज होगी। सो जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है उसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। सो ग्रेनाइट फॉर्म्स अंडरग्राउंड फ्रॉम स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा। अब देखिए, कोई चीज़ अगर अंदर है तो वो तो धीरे धीरे ठंडी होगी ना, क्योंकि अर्थ के अंदर भी हीट है। तो कोई भी चीज़ अगर अंदर ठंडी हो रही है तो वो धीरे धीरे ठंडी होगी। सो स्लो कूलिंग की वजह से जो रॉक की फॉर्मेशन होती है वो होती है ग्रेनाइट। तो ग्रेनाइट एक तरीके की इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, और इसकी वजह से इसका जो टेक्सचर होता है वो कैसा होता है, कोर्स ग्रेन टेक्सचर। कोर्स ग्रेन का मतलब है थोड़ा दरदरा सा टेक्सचर होता है, मतलब इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो थोड़ा सा बड़े होंगे। बड़े इन द सेंस जैसे सैंड के होते हैं, रेत के जैसे पार्टिकल होते हैं। तो अगर आप उसे दोनों हथेलियों में रखेंगे और आप उसे रब करेंगे तो आपको थोड़ा सा वो कैसा लगेगा, थोड़ा रफ रफ लगेगा, थोड़ा ग्रेनी टेक्सचर उसका लगेगा। तो उस तरीके की रॉक जो है ग्रेनाइट होती है, और ये इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। और ये कैसे बनती है, स्लो कूलिंग ऑफ मैग्मा से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो हमने अभी इंट्रूसिव के बारे में डिस्कस किया, अब एक्सट्रूसिव का एग्जाम्पल क्या है। एक्सट्रूसिव मतलब जब लावा जो है वो सरफेस पे आ चुका है और यहाँ पे वो ठंडा कैसे हो रहा है, एटमॉस्फेयर के जो उसकी कुछ हीट जो है वो एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर रहा है, उसकी कुछ हीट अर्थ सरफेस एब्जॉर्ब कर रही है। तो एक तरीके से इस तरीके से जो आपका जो लावा है वो सॉलिडिफाई हो जा रहा है या वो ठंडा हो जा रहा है। सो एक्सट्रूसिव केस में जो इग्नियस रॉक की फॉर्मेशन होगी उसका नाम है बेसाल्ट। सो बेसाल्ट कैसे बनता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे बदली। बेसाल्ट जो है वो रैपिड कूलिंग से बनता है। देखो, इग्नियस रॉक सॉलिडिफाई होगी, दोनों रॉक एक्सट्रूसिव हो चाहे इंट्रूसिव हो, दोनों बनेंगी कूलिंग से ही। बट एक में क्या होगी, रैपिड कूलिंग होगी और एक में स्लो कूलिंग होगी। अगर हम एक्सट्रूसिव की बात करें तो इसमें रैपिड कूलिंग हो रही है, क्योंकि ये बाहर है, इसको भाई एटमॉस्फेयर से भी ठंडक मिल रही है और अर्थ सरफेस भी इसकी हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है। तो इसकी जो कूलिंग होगी कहीं ना कहीं बहुत तेजी से होगी। सो रैपिड कूलिंग ऑफ लावा से, लावा की रैपिड कूलिंग से जो रॉक की फॉर्मेशन होती है दैट इज बेसाल्ट। और बेसाल्ट किस तरीके की रॉक है, ये एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक की पहचान है, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जांपल है। और ये इसका स्ट्रक्चर या इसका टेक्सचर कैसा होता है, टेक्सचर इज समथिंग जब आप उसे टच करें तो वो कैसा फील देती है, इस चीज़ को आप टेक्सचर का नाम देते हैं। अब इसका जो टेक्सचर होगा, अगर आप बेसाल्ट को टच करेंगे या उसे आप दोनों हथेलियों में रख के रब करेंगे तो उसका जो टेक्सचर होगा वो फाइन ग्रेन एक्सक्लूसिव रॉक होगी। फाइन ग्रेन मतलब कि जिसके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हैं और बहुत फाइन है। ग्रेनी स्ट्रक्चर होगा पर बहुत छोटे हैं, बहुत फाइन है। ठीक है, जैसे नमक, अगर आप नमक को दोनों हथेलियों में रखेंगे तो वो भी ग्रेनी स्ट्रक्चर है बट फाइन है, बहुत छोटे हैं उसके पार्टिकल्स। ठीक है, सो बेसाल्ट जो है वो रैपिड कूलिंग से बनती है, ये ध्यान रखेंगे। बेसाल्ट जो है एक तरीके की एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है और फाइन ग्रेन टेक्सचर इसका होता है क्योंकि रैपिडली कूल हुआ है लावा। द टेक्सचर ऑफ इग्नियस रॉक डिपेंड मेनली ऑन, अब टेक्सचर जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। अभी हमने ऊपर दो चीज़ें पढ़ी, एक हमने पढ़ा स्लो कूलिंग, एक हमने पढ़ा रैपिड कूलिंग, और आपने देखा उससे जो है टेक्सचर भी चेंज हुआ। एक का हुआ फाइन ग्रेन टेक्सचर और एक का हुआ एक तरीके से कोर्स ग्रेन टेक्सचर। ठीक है, सो जैसे हमने अभी अभी यहाँ पे हमने देखा कोर्स ग्रेन है और फाइन ग्रेन है। सो टेक्सचर अगर हम बात करें इग्नियस रॉक का तो वो मेनली किस पे डिपेंड कर रहा है, आई होप आपको अभी ये आइडिया लग चुका होगा। सो ये डिपेंड करता है कूलिंग रेट पे मैग्मा के। मैग्मा या लावा वो किस रेट से कूल हो रहा है, अगर मैग्मा है स्लो कूल होगा, अगर लावा है तो रैपिडली कूल होगा। तो फास्टर कूलिंग अगर हो रही है तो वो फाइन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, जैसे बेसाल्ट में। अगर स्लो कूलिंग हो रही है तो वो बड़े क्रिस्टल बनाएगी, जैसे कि ग्रेनाइट में। ठीक है, जो हमारी इंट्रूसिव थी वो क्या थी, हमारी ग्रेनाइट थी। ठीक है, सो फास्टर कूलिंग क्या बना रही थी, फाइन ग्रेन्स। अब देखो इसको आप ऐसे समझिए, जब कोई चीज़ अंदर है और वो स्लो कूलिंग होगी क्योंकि उसको क्लोज चेम्बर मिला है। अब क्लोज चेम्बर में हीट तो बाहर जा नहीं रही है तो उसकी फास्ट कूलिंग कैसे होगी, फास्ट नहीं होगी, उसकी होगी स्लो कूलिंग। स्लो कूलिंग जब होगी तो धीरे धीरे कूल में एक शेप ले लेगा, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर्म कर देगा। तो लार्ज जो क्रिस्टल्स होते हैं, अगर आप उन्हें अपनी हथेलियों के बीच में रख के अगर रब करोगे तो वो कैसा टेक्सचर आपको देंगे, वो देंगे आपको कोर्स टेक्सचर, मतलब थोड़ा दरदरा, थोड़ा उनके जो क्रिस्टल्स होंगे वो बड़े बड़े होंगे। ठीक है, तो स्लो कूलिंग लार्ज क्रिस्टल फॉर्म करता है और फास्टर कूलिंग फाइन ग्रेन्स फॉर्म करता है। वोल्केनिक ऐश
जिसको ऑब्सिडियन भी कहा जाता है। फॉर्म्स व्हेन, ये कैसे बनती है, सॉरी, वोल्केनिक ग्लास, मैंने सॉरी सॉरी फॉर द मिस स्पेलिंग। सो वोल्केनिक ग्लास जो है, जिसको ऑब्सिडियन भी कहा जाता है, दैट फॉर्म्स अंडर व्हेन, ये वोल्केनिक ग्लास जिसको कहा जाता है, ये कैसे बनता है, कब बनता है? ये बनता है लावा कूल्स क्विकली दैट क्रिस्टल कैन नॉट फॉर्म। अब जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा कि जो लावा होता है ना, उसकी रैपिड कूलिंग होती है, और जब किसी चीज़ की रैपिड कूलिंग होती है तो वहाँ पे क्रिस्टल्स नहीं बनते, वहाँ पे छोटे-छोटे कण बनते हैं, ठीक है? अब जो वोल्केनिक ग्लास है, वहाँ पे क्या होता है, ऑब्सिडियन इज़ अ नेचुरल वोल्केनिक ग्लास। नेचुरल वोल्केनिक ग्लास है एट दैट फॉर्म्ड फ्रॉम रैपिड कूलिंग ऑफ सिलिका रिच लावा। अगर लावा जो है उसमें सिलिका बहुत ज़्यादा है, सिलिका रिच अगर लावा है, अब लावा तो रैपिडली कूल होगा क्योंकि एटमॉस्फेयर भी हीट को अब्सॉर्ब कर रहा है और सरफेस भी हीट को अब्सॉर्ब कर रही है। सो रैपिडली जब ये सिलिका रिच लावा कूल होगा तो ये एक नेचुरल वोल्केनिक ग्लास का फॉर्मेशन करेगा, जिसको ऑब्सिडियन कहा जाता है। वोल्केनिक ग्लास क्यों बोला? क्योंकि लावा जो है वो वोल्केनो से ही रिलीज होता है, ठीक है? सो अगर वो लावा जो है सिलिका रिच है तो रैपिड कूलिंग से ये क्या फॉर्म करेगा, ऑब्सिडियन की फॉर्मेशन करेगा। सो वेसिकुलर टेक्सचर इन एन इग्नियस रॉक इज कॉज्ड बाय, वेसिकुलर टेक्सचर होता है इग्नियस रॉक में, ये किसकी वजह से होता है? अब मैग्मा जो है अंदर होता है, मैग्मा की तो क्या होती है, स्लो कूलिंग। अगर हम बात करें लावा की, उसकी होती है रैपिड कूलिंग। सो रैपिड कूलिंग अगर हो रही है विद ट्रैप्ड गैस बबल्स, मतलब कूलिंग तो हो रही है बट गैस बबल्स भी साथ में ट्रैप हो रही है। सो व्हेन गैसेस एस्केप ड्यूरिंग कूलिंग, मतलब जब लावा जो है बहुत हीटेड स्टेट में होता है तो वहाँ से गैसेस भी निकलती हैं। तो गैसेस जो है लावा का जो फेज है उसको छोड़ के जा रही होती है, स्केप कर रही होती है कूलिंग के दौरान। इसी वजह से वो सॉलिडिफाई हो जाता है। दे लीव होल्स और वेसिकल्स इन द रॉक एज सी इन द प्यूमाइस। तो जैसे प्यूमिक स्टोन आपने देखा होगा, प्यूमिक, सॉरी, प्यूमिक इसका नाम होता है, प्यूमाइस कहीं पे इसको प्यूमाइस प्रोनाउंसिएशन करते हैं, मेनली इसको प्यूमिक बोला जाता है। सो प्यूमिक स्टोन आपने देखा होगा। सो उसमें क्या होता है कि ये स्टोन है, इसमें ना थोड़ा होल्स होल्स काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं इस तरीके से। और ये जो प्यूमिक स्टोन होता है ये बड़ा हल्का भी होता है, डेंसिटी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। सो इसमें बहुत पोरस होता है एक तरीके से, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। सो होता क्या है कि जब ये लावा जो है कूल डाउन कर रहा होता है तो गैसेस रिलीज होती हैं, और जब गैसेस रिलीज होती है कूलिंग के दौरान तो जिस जगह से गैस निकलेगी वो वहाँ पे होल छोड़ देगी, ठीक है? अब होल छोड़ देगी तो उन्हीं होल्स को वेसिकल्स का नाम दिया गया है। सो इन्हीं को इस रोक में, यानी कि जो हमारी एक्सट्रूसिव रोक होगी ये, क्योंकि लावा के कूलिंग से ये बनी है। सो एक्सट्रूसिव जो हमारे पास ये रोक है, सो इसी में इसको वेसिकल्स का नाम दिया है, जैसे आप प्यूमिक स्टोन में देखते हैं। सो दीज आर नोन एज वेसिकल्स, क्योंकि ये गैसेस जो ट्रैप्ड होती हैं वो एस्केप कर जाती है तो वो एक होल यहाँ पे छोड़ जाती हैं, और पूरा जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाता है, सॉलिडिफाई हो जाता है। तो इसकी तो ये रोक बन जाता है, और क्योंकि गैसेस जो है यहाँ से निकल गई है, यहाँ पे एक होल लीव हो गया है। सो ये होल की स्ट्रक्चर को एक होल की स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाता है। इग्नियस रॉक रिच इन सिलिका आर क्लासिफाइड एज, जो इग्नियस रॉक सिलिका में रिच होंगी, मतलब जिसमें सिलिका ज़्यादा होगा, तो ऐसी रॉक्स को आप कैसे क्लासिफाई करेंगे? तो इसको हम बोलते हैं फेल्सिक। सो फेल्सिक इग्नियस रॉक जैसे कि ग्रेनाइट है, दे आर सिलिका रिच, लाइट कलर्ड एंड कंटेन क्वार्ट्ज एंड फेल्सपार। सो सिलिका रिच मतलब जैसे क्वार्ट्ज है, तो सिलिका एक तरीके से एक मिनरल है, तो जिन रॉक में वो पाया जाता है उनको हम बोलते हैं, जैसे कि फेल्सिक इग्नियस रॉक जो है एक टाइप है, जैसे ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट और उसके बाद क्वार्ट्ज, फेल्सपार। सो दे कंटेन व्हाट, सिलिका। Which of the following best explains the difference between intrusive and extrusive? Intrusive igneous rock और extrusive में एक मेन डिफरेंस क्या है जो intrusive को extrusive से अलग करता है? पहली बात तो जैसे हमने पढ़ा, रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग की एक की स्लो कूलिंग होती है अगर हम बात करें, और दूसरे की क्या होती है, फास्ट कूलिंग होती है। वो अभी अभी मैंने आपको बताया कि फास्ट कूलिंग किसकी होती है, फास्ट कूलिंग होती है आपकी एक्सट्रूसिव की, और इंट्रूसिव के केस में जो मैग्मा होता है उसकी क्या होती है, स्लो कूलिंग होती है। पहला तो है हमारा रेट, मतलब जिस दर से कूलिंग हो रही है, रेट ऑफ कूलिंग पहला हो गया। दूसरा हो गया लोकेशन, ठीक है? जो इंट्रूसिव रॉक होती हैं वो तो कूल स्लोली हो जाती हैं, क्योंकि वो अर्थ के अंदर होती है तो वो स्लोली कूल होती है।
सो जिसकी वजह से लार्ज क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन होती है, जबकि जो एक्सट्रूसिव होती है जो लावा से बनती है वो रैपिडली कूल करती है, सरफेस पे कूल होती है, तो जिसकी वजह से वहाँ का जो टेक्सचर होता है उनका, वो टेक्सचर बनता है फाइन ग्रेन। सो पहली बात तो ये है कि वो किस जगह पे बन रही है। अगर वो बाहर बन रही हैं तो वो क्या होंगी, एक्सट्रूसिव होंगी, और अगर वो अंदर बन रही हैं तो वो क्या होंगी, इंट्रूसिव होंगी। पहली बात तो आपका ये हो गया। दूसरी बात है कि अगर वो स्लोली कूल हो रही हैं तो वो इंट्रूसिव है, और अगर वो रैपिडली कूल हो रही हैं तो वो एक्सट्रूसिव है। तो रेट ऑफ कूलिंग और लोकेशन, ठीक है। सो इनसाइड है कि आउटसाइड है, स्लोली कूल हो रहा है कि फास्ट कूल हो रहा है। तो ये दो मेन चीज़ हैं जो इंट्रूसिव रॉक्स को एक्सट्रूसिव रॉक से अलग करती हैं। अब यही जो चीज़ है, यही जो हमारे एक तरीके से डिफरेंस है, ये दोनों रॉक की टेक्सचर में भी डिफरेंस क्रिएट करता है। मतलब टेक्सचर डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग डिफरेंशिएट कर रही है। सो रेट ऑफ कूलिंग के अलग होने की वजह से फिर इनका टेक्सचर बदल जाता है। तो टेक्सचर जो है वो प्राइमरी डिफरेंस नहीं है, टेक्सचर सेकेंडरी डिफरेंस है, क्योंकि अगर रेट ऑफ कूलिंग बदली है तो टेक्सचर बदला है, ये बात है। तो मेन जो हमारे पास डिफरेंस आया है वो आया है लोकेशन का, कि एक आउटसाइड है एक इनसाइड है, दूसरा आया है हमारे पास रेट ऑफ कूलिंग का। सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इग्नियस रॉक, जिसमें हमने पढ़ा कि इग्नियस रॉक में इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होती हैं, और जो प्यूमिक स्टोन होता है उसमें क्यों हमारे पास वेसिकुलर्स बनते हैं। इसके अलावा वोल्केनिक ग्लास के बारे में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक, एंड वी ऑल्सो लर्नड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिफरेंट इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, किस बात पे वो डिपेंड करती हैं, कैसे कूलिंग होती है, कैसे सोलिडिफिकेशन होता है, कैसा उनका टेक्सचर होता है। सो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में हमने देख ली हैं। सो इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो, प्लीज ड्रॉप दैट क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन। आई लव टू cater your query, and थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। अपार्ट फ्रॉम दैट, एज वी नो कि CSIR नेट भी आ चुका है, इन्वायरमेंटल साइंस दिसंबर का नेट भी आने वाला है, UGC विच इज़, एंड HPSC इन्वायरमेंटल साइंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट्स भी आ चुकी हैं, जो कि अक्टूबर में है। वी हैव ARS नेट, तो ARS नेट की डेट जो है डिले हो चुकी, पोस्टपोन हो चुकी थी, और अभी वो कुछ टाइम बाद रिलीज हो जाएंगी। तो वी हैव लाइन अप सो मैनी इन्वायरमेंट रिलेटेड एग्जाम्स। इसके अलावा हमारे पास RPSC के और CPCB के, SPCB के बहुत सारे एग्जाम्स आते ही रहते हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रिगार्डिंग। तो इन्वायरमेंट यू कैन से दैट कि ये जो आज आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, आज जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं, वो थ्रू आउट लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है। एंड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप बैठे, सो वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि मोर और लेस कॉन्सेप्ट सभी का सेम ही होता है इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। सो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आई हैव लॉन्च्ड अ मिनी कोर्स। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट मिनी कोर्स, तो वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन एज वेल एज आई बटन में पिन कर दूंगी। सो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या रेलिवेंट चीज़ें उस क्लास में आपको प्रोवाइड होंगी, एंड किस तरीके से वो क्लास आपकी हेल्प करेगी। So this is it in this video. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.